बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर रोज अंतर अनुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। आज का हमारा टाइटल है गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्यम मंगलम। मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं ब्यावर राजस्थान की रहने वाली हूँ। अस्थमा की बीमारी के कारण एक ऐसा समय आया जब मेरे पापा का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया। उन्हें सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगी। हमने कोई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। एक रात उनका स्वास्थ्य इतना अधिक बिगड़ गया कि हम सब बहुत डर गए। जब हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने जल्दी से उन्हें घर में रखा हुआ ब्रह्मकूप का दिव्य जल पिला दिया। फिर गुरु चरणों में प्रार्थना कर हम सभी साधना में बैठ गए। सुबह हमारे किसी रिलेटिव संबंधी ने हमें अजमेर के किसी डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल था। पर गुरुदेव की कृपा से हमें अपॉइंटमेंट बड़ी सहजता से मिल गई। हम पापा को वहाँ पर ले गए। डॉक्टर ने बड़े ही अच्छे ढंग से पापा से बातचीत की और कुछ दवाइयाँ लिखकर हमें घर भेज दिया। दवाइयों के साथ साथ हमने उन्हें प्रतिदिन दिव्य जल पिलाया। हम सुबह शाम गुरुदेव की पावन आरती और साधना भी करते रहे। इन सब का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में पापा के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और धीरे धीरे भी बिल्कुल ठीक हो गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे एक दिव्य अनुभूति हुई। मैंने देखा कि भीड़ वन प्रदेश में कई भयानक जंगली जानवर घूम रहे हैं। उस जंगल में मैंने अपने साथ अपने पापा को भी देखा। हम निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। मार्ग में एक बहुत ऊंची पहाड़ी आ गई तो हम शीघ्र ही उस पहाड़ी पर भी चढ़ गए। उस पहाड़ी पर एक कुंड बना हुआ था और उसके समीप ही एक कुटिया बनी हुई थी। हमने कुटिया के भीतर झांककर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि भीतर साक्षात हमारे गुरुदेव विराजमान थे। उन्होंने वाइट कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे। मैंने पापा से कहा, पापा, कुटिया के भीतर गुरुदेव विराजमान हैं। उन्हीं की असीम कृपा से आज आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। चलिए भीतर चलकर हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। इतना कहते ही हम दोनों कुटिया में चले गए। वहाँ जाते ही मैंने गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए बोली, गुरुदेव, यदि आप ना होते तो ना जाने हम जिंदगी के किस मोड़ पर खड़े होते। यह आपकी ही कृपा हस्त था जिसने किसी भी परिस्थिति में हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। आपके इस सच्चे सहारे के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपना कृपा छत्र हमेशा हमारे सिर पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अंत में गुरुदेव ने बड़े ही स्नेह से अपना कृपा हस्त मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और फिर सारा दृश्य ओझल हो गया। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। धन्यवाद।